नमस्कार दोस्तों, उड़ेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में यूपीपी सिपाही आरक्षी कांस्टेबल सॉल्व पेपर्स को डिस्कस करने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी प्रदेश आर्म कांस्टेबलरी भर्ती परीक्षा। सब्जेक्ट सामान्य ज्ञान आएगा, सामान्य हिंदी आएगा और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा और मानसिक अभिरुचि बुद्धि लब्धि परीक्षा तार्किक परीक्षा। ये अधिकतम 300 मार्क्स से आएंगे। चलिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड लखनऊ 2020 जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार परीक्षा व्याख्या साहित्य हल प्रश्न 2020 का 20/12/2020 फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसको हम सबसे पहले सामान्य हिंदी। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1962 में नहीं दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में एक साहित्यिक सम्मान है। साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष भारत की अपने द्वारा मान्यता प्राप्त प्रदत्त प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान करती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा ये राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा यानी कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। पहली बार ये पुरस्कार सन 1955 में दिए गए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, बच्चा जवान। राग बराग सही है और व्यष्टि समष्टि सही है, उत्तम अधम सही है, बच्चा जवान ये सही नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में बच्चा जवान एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है। शेष सभी शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। बच्चा का विलोम बूढ़ा होता है। निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, श्रीधर पाठक भारतेंदु युगीन नहीं है। उपरोक्त विकल्पों में श्रीधर पाठक के अतिरिक्त अन्य सभी कवि भारतेंदु युग से संबंधित हैं। बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन ठाकुर, जगमोहन सिंह और पंडित अंबिकादत्त व्यास ये भारतेंदु युगीन हैं। पयोधी, सिंधु, बारिश किसके पर्यायवाची शब्द हैं? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, समुद्र के हैं ये। पयोधी, सिंधु, वारिस आदि समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। मेघ का पर्यायवाची जलधर, वारित, बादल, नीरद, अम्बुद। नदी का क्या है? तनुजा, सरता, अपिगा, निम्नका, तरनी, सूरी। गंगा का क्या है? मंदाकिनी, भागीरथी, विष्णुपदी, देवपगा और देव नदी। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। अभिषेक के राइट ऑप्शन बी होगा। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु अपने आप शब्द का प्रयोग किया जाएगा अतः पूर्ण वाक्य होगा अभिषेक अपने आप घर चला गया। सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया है। सन 2019 में व्यास सम्मान नसरा शर्मा को कागज की नाव रचना के लिए प्रदान किया गया। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य में दिए जाने वाले ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। इस पुरस्कार को 1991 में के बिरला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, नसरा शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम है। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, उज्ज्वल। उपरोक्त विकल्पों में उज्ज्वल तत्सम शब्द है, शेष विकल्प तद्भव हैं। वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्ता। वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है तथा जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, किसने। गिलास किसने तोड़ा? गिलास तुमने तोड़ा। तुमने नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। उसने भी नहीं होगा, इसने भी नहीं होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है इसीलिए हम किसने। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए किसने शब्द का प्रयोग अतः पूर्ण वाक्य होगा, गिलास किसने तोड़ा। यहीं से समझने हैं। अगर तोड़ा ये नहीं लगा होता
पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा तीसरा रूख। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी रचना तीसरा रूख के लिए 1996 में देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया। लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए। ये पहचान करना है। चित्त चित्त भी पेरी पट भी मेरा, चित्त भी मेरी और पट भी मेरा। मन का क्या होगा? दोनों ओर से लाभ चाहना, तो पहला तो यही हो जाएगा। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी भयभीत रहता है, ये भी सही है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अयोग्यता का दोष दूसरों को देना, ये भी सही है। नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना चाहिए, चौथा का डी। ये सारे सही हैं, तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। निंदा का विलोम शब्द बताइए। निंदा का विलोम शब्द बताना है तुम्हें। निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा स्तुति करेंगे। निंदा शब्द का विलोम शब्द स्तुति होता है। राग का क्या होगा? द्वेष होगा। सम्मान का क्या होगा? भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा भोजपुरी। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। विकल्प भोजपुरी के अतिरिक्त अन्य भाषाएं संविधान की 22 भाषाओं में सम्मिलित हैं। 22 भाषाएं निम्न हैं। सबसे पहले असम है, बंगाली है, बोडो है, डोंगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है और नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, संथाली है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है और उर्दू भी। 22वीं भाषा उर्दू भी है। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है, कहाँ पे हुआ है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। पेड़ से गिर पड़ा, पेड़ से गिर पड़ा। पेड़ से गिर पड़ा में अपादान कारक का प्रयोग हुआ, क्योंकि अपादान कारक का परसक्र चिन्ह से अलगाव है। श्याम का घर में संबंध का आरी से काटो करण कारक है। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। दिए गए विकल्पों में मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा शुद्ध वाक्य है। शेष विकल्प निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। राइट ऑप्शन तो यही हो जाएगा। वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूँ, तो राइट गलत है। वह कैसे जाने कि। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, ये तीनों गलत हैं। विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? राइट ऑप्शन बी है विपक्षी। विरोधी पक्ष का के लिए सार्थक शब्द है विपक्षी होता है। अन्य अर्थों के लिए वाक्यांश निम्न है। पक्षपाती किसी एक का पक्ष लेने वाला, द्विपक्षी दोनों पक्ष में पड़ने वाला। बधूत्सव का संधि विच्छेद क्या है? बधू उत्सव। बधू उत्सव का बधू उत्सव होता है उ प्लस उ उ, अतः यह दीर्घ संधि का शब्द है। दो सवर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते यदि आ छोटा आ बड़ा आ छोटी ई छोटी बड़ी ई छोटो ऊ बड़ो ऊ और ऋषि के साथ ह्रस्व व दीर्घ स्वर आए तो दोनों क्रमशः आ ई उ और ऋष हो जाते हैं। अन्य प्लस अभाव आ अनाभाव। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? एक गलत उदाहरण है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा परोपकार, पौ अक्य और महाओज नौ एक। महाओज वृद्धि संधि, अयात संधि और अयादि संधि। गलत उदाहरण से सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा चक्र प्लस गोला। सही नहीं है। सूत्र सही है। हस्त हाथ ग्राहक गाहक सही है। गाहक और ग्राहक दोनों सही है। चक्र और गोल विकल्प तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है। शेष सभी विकल्प तत्सम तद्भव जोड़ी से संबंधित हैं।
सुधि, मनीषी, बुद्ध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा पंडित। सुधि, मनीषी और बुद्ध, पंडित। पंडित, सुधि, मनीषी, बुद्ध का पर्यायवाची शब्द है। गुरु, गुरु की क्या है? शिक्षक, आचार्य, उपाध्याय। उपाध्याय। पति, भर्ता, वल्लभ, स्वामी, प्राणाधार, प्राणप्रिय, प्राणेश, आर्यपुत्र। ठीक है। धनी, अमीर, मालदार, रईस, दौलतमंद, धनवान। 23 बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ होगा? राइट ऑप्शन सी खुश होना। बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ खुश होना होगा। अवधि बोली का अन्य नाम है? ए कोसली। निम्न उपन्यासों में से कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा रुकोगी नहीं राधिका। रुकोगी नहीं राधिका। रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रियवंदा की रचना है। शेष रचनाएं मृदुला गर्ग की हैं। उसके हिस्से की धूप 1975 और चित्तकोबरा 1979, मैं 1984। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? यूपीपी जेल वार्डन एग्जाम 2020 शिफ्ट फर्स्ट पेपर को। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कमल किशोर गोयनका। प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान कमल किशोर गोयनका को 2014 में प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा महाकाय। महाकाय असुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। महाकाय गणेश का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा नींद। नींद तद्भव शब्द है। शेष विकल्प तत्सम शब्द हैं। इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो का व्यक्त करने का कौन सा एक शब्द है? राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा अभूत। मार्तंड, अर्क, अंशुमाली और निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? राइट ऑप्शन का सी हो जाएगा सूर्य। मार्तंड, अर्क, अंशुमाली आदि सूर्य के पर्यायवाची हैं। चंद्र के क्या हैं? चांद, हिमांशु, शशि, सारंग, निशाकर, सुधाकर। रोशनी, प्रकाश, प्रभा, ज्याति, ज्याति रेखा, लकीर। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा भगवान दास। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक भगवान दास 1981 हैं। यह हिंदी की पहली दलित आत्मकथा मानी जाती है। पहली दलित आत्मकथा का नाम बताइए। मैं भंगी हूँ किसके द्वारा लिखा गया है? भगवान दास 1981 में लिखा गया है। मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं? बताइए। मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार मोहन राकेश। इनकी अन्य रचनाएं अंडे के छिलके, अधूरे, आधे अधूरे आदि हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करता है? राइट ऑप्शन इसका ये हो जाएगा 144 मिनट्स पर डे। ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर 144 मिनट समय व्यतीत करता है। इस इंडेक्स में सोशल मीडिया उपयोगकर्ता में शीर्ष देश फिलीपींस है। चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने भारत के किस राज्य सरकार के साथ $1 बिलियन निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा महाराष्ट्र। चीन की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स ने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कंपनी महाराष्ट्र में $1 बिलियन तकरीबन 7600 करोड़ रुपए को अलग अलग श्रेणियों में निवेश करेगी। इस MOU के अनुसार कंपनी वाले गांव महाराष्ट्र में अपने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को और भी बेहतर बनाएगी। ग्रैमी अवार्ड्स निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाते हैं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा म्यूजिक। ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक में प्रदान किया जाता है। ग्रैमी अवार्ड मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में संगीत के क्षेत्र में 1958 से उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। वर्ष 2021 के 63वें ग्रैमी अवार्ड्स का वितरण लॉस एंजलिस अमेरिका में किया गया। 19 वर्षीय बिली एलिस USA ने लगातार 2 बार पुरस्कार जीतने वाली
प्रथम सोलो गायिका बनी है। सोलो मतलब सिंगल गायिका बनी है। निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक कंपाउंड आंखें होती हैं? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ड्रैगन फ्लाई, पिजन फ्रॉग और टूना फिश। ड्रैगन मक्खी आर्थ्रोपोडा संघ का एक कीट है। द्विपंखी गण या डिप्टेरा गण के अंतर्गत वे कीट सम्मिलित हैं जो द्विपक्षी दो पंख वाले हैं। कीट का यह सबसे बृहद गण है। इसमें लगभग 80,000 कीट जातियां हैं, अर्थात ड्रैगन मक्खी ऐसा कीट है जिसमें यौगिक कंपाउंड आंखें होती हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ। निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है? 1982 में वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती रही है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ITBP, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। याद कर लेना फुल फॉर्म। AR का क्या? असम राइफल्स है। CRPF का क्या? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। और होमगार्ड से है। CRPF है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से एक है। वर्ष 1982 में प्रारंभ हुए कैलाश मानसरोवर यात्रा में प्रारंभ से ही ITBP ने केंद्रीय भूमिका निभाई है। कैलाश मानसरोवर तिब्बत में कैलाश माउंटेन रेंज में 21,778 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। CRPF का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था? रैपिड एक्शन फोर्स का गठन अक्टूबर 1992 में CRPF की 10 बटालियनों से हुआ था। इसका मुख्य कार्य दंगे और दंगों जैसी स्थितियों से निपटना है। इस बल को दंगा नियंत्रण, आंसू गैस के गोले छोड़ने और आग से निपटने में महारत हासिल है। रैपिड एक्शन फोर्स 1992 में CRPF। स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? एक तो दिल्ली में स्थित है, और दिल्ली ऑप्शन नहीं होता तो फिर गुजरात में भी स्थित है। नई दिल्ली में बना स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर एक अनोखा सांस्कृतिक तीर्थ स्थल है। इसे ज्योतिधर भगवान स्वामी नारायण की पूर्ण स्मृति में बनवाया गया है। यह परिसर 100 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। 100 एकड़ भूमि में फैला दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर परिसर होने के कारण 26 दिसंबर 2007 को यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, चूनाराम महतो। झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? झारखंड की बात की जा रही है, चूनाराम महतो। अंडरस्टैंड। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में मानभूम झारखंड का नेतृत्व क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी चूनाराम महतो तथा गोविंद महतो ने किया था। माना जाता है कि 29 सितंबर 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मानभूम पुरुलिया के वांदवान और बहराभूम थाना को स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजों से कब्जा में लेकर प्रथम बार भारतीय तिरंगा झंडा फहराया गया था। अगले दिन 30 सितंबर को रणनीति के तहत मान बाजार थाना कब्जा के दौरान ब्रिटिश सरकार की गोलियों से वीर चूनाराम महतो और गोविंद महतो शहीद हो गए। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द रबड़ावरी से लिया गया है, जिसका अर्थ है नमकीन नदी, तथा संस्कृत शब्द रबड़ावरी नमकीन नदी से लिया गया है। इस नदी का उद्गम अजमेर जिले में स्थित नांग पहाड़ अरावली पर्वत से होता है। यह पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। जोभाई, सुकरी एवं जोजारी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, लिफू लेख दर्रा। दर्रा स्थित क्षेत्र लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, कोंका दर्रा लद्दाख, खारदुंग दर्रा लेह, कनक दर्रा
ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा GSLV MK3। 22 जुलाई 2019 को भारतीय भूतुल्यकाली उपग्रह प्रेक्षण यान GSLV MK3 द्वारा चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक प्रेक्षित किया गया। इसमें ऑर्बिटर लैंड विक्रम और रोवर प्रज्ञान का इस्तेमाल किया गया। लैंडर विक्रम का सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होने के कारण यह अभियान पूर्ण नहीं हो सका। 2019 की बात की जाए, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा रसिया। दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र का निर्माण रूस ने किया, जिसका नाम अकादमिक लोमोनोसोव रखा गया। इस संयंत्र का निर्माण दूरस्थ क्षेत्रों में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया है। इस संयंत्र में दो 35 मेगावाट के रिएक्टर हैं जो 1 लाख लोगों को ऊर्जा की। कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा नागपुर। शोध संस्थान केंद्र केंद्रीय कपास संस्थान नागपुर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, पंडित सावरमल शोध संस्थान जयपुर। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। संविधान अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री शामिल करके लोकसभा में कुल सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक होगी। भाभी जी निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? UPRRB ने डी माना है, यानी कि 9। ये ऑप्शन सही माना है। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य, 6 पदेन सदस्य, एक सांविधिक पूर्ण आयोग के लिए विशेष आमंत्रित सदस्य है। इस प्रकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कुल 13 सदस्य हैं। ओके, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर ये है। यह वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। NHRC का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार पर कोई ना कोई एक क्वेश्चन। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 18 मंडल मौजूद।
प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को 18 मंडल तथा 75 जिलों में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल लखनऊ मंडल है, जबकि सबसे बड़ा जिला प्रयागराज इलाहाबाद है। चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? डॉलर नहीं, रुपया नहीं, पाउंड नहीं, रेन मिनवी कहा जाता है। ताइवान की क्या है? डॉलर है। भारत की रुपया है। लेबनान की क्या है? पाउंड है। चीन की रेन मिनवी। कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड, ये साइंस का क्वेश्चन है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम क्लोराइड की उपस्थिति के कारण तथा लाल चटक रंग स्ट्रोंसियम की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। क्रिम्सन रेड कलर, लाल चटक मतलब क्रिम्सन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित हैं? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, स्पैम। किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक संदेश प्रणाली जैसे ईमेल, चैट, वेब, चर्चा समूह तथा अन्य प्रकार के अनचाहे संदेश को स्पैम कहते हैं और इनको भेजना स्पैमिंग कहलाता है। भारत सरकार में जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन रहे थे? तो ये करंट का क्वेश्चन है। तो करंट के हिसाब से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पूछा गया है। तो उस समय जो रहे होंगे उनको जनवरी 2020 की स्थिति में पीयूष गोयल रेल एवं वाणिज्य एवं उद्योग, सीता रमण कौन वित्त एवं कॉरपोरेट वर्तमान में, प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण वन जीव परिवर्तन, धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। भारत सरकार में जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन रहे थे? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी रहे थे। पीयूष गोयल। जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार पीयूष गोयल रेल एवं वाणिज्य एवं उद्योग, निर्मला सीतारमण वित्त एवं कॉरपोरेट, प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन, धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। सीपीओ के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं? संक्षिप्त रूप अपने समान अर्थ में प्रयोग किए गए हैं। CAPFs या CPO। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 3। CAPF CPO के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता को प्रतिवर्ष 3 ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं। दो 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, इन कमेटी ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस या डिसअपियरेंसेस। 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्नलिखित में से कौन सी है 2010 के दौरान? तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, कमेटी ऑन इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस।
इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस समिति CED स्वतंत्र विशेषज्ञों का निकाय है जो राज्यों दलों द्वारा कन्वेंशन के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। यह 2010 में लागू हुई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है। आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? आर्मेनिया की मुद्रा को कहा जाता है दिरहम। भारत का रुपया है, आर्मेनिया का दिरहम और कनाडा का डॉलर है। ग्राम किसी देश की मुद्रा नहीं। भारत ने GST के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, कनाडा। भारत ने GST के दोहरे मॉडल को कनाडा से ग्रहण किया। जैसा कि हम जानते हैं कि GST एक एकीकृत कर है जो वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा पर काम करता है। भारत में केंद्र और राज्यों दोनों को उपयुक्त कानून के माध्यम से कर लगाने और इकट्ठा करने के लिए शक्तियां सौंपी गई हैं। इसलिए भारत दोहरे GST मॉडल को अपनाया और केंद्र तथा राज्यों द्वारा समवर्ती रूप से लागू किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 21 सितंबर को मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस और 15 सितंबर को अभियंता दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया। सम्मेलित करना है। वजीर राजस्व विभाग का प्रमुख होता है मीर बख्शी, सैन्य विभाग का प्रमुख होता है मीर समन, शाही परिवार का प्रभारी प्रमुख काजी, न्यायिक विभाग का प्रमुख है। चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय? व्हाट डू यू मीन बाई चकबंदी? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, भूमि का एकीकरण। चकबंदी से अभिप्राय भूमि के एकीकरण से है, अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरी हुई कृषि योग्य भूमि को कृषक के गांव घर के समीप आपसी अदला बदली के द्वारा अपेक्षाकृत एक बड़े टुकड़े में परिवर्तित कर उसे कृषि कार्य के लिए अधिक सुगम एवं लाभप्रद बनाया। व्हाट इज द साइज ऑफ 2000 रुपी नोट इन इंडियन करेंसी? भारतीय मुद्रा में 2000 रुपये के नोट का आकार क्या है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 66 mm इंटू 166 mm। भारतीय मुद्रा में 2000 रुपये के नोट का आकार 66 mm इंटू 166 mm। इसके पीछे की ओर मंगलयान की तस्वीर अंकित है। वाह वाह, 66 mm इंटू 166 mm। याद करके चलेंगे, क्वेश्चन जेल वार्डन 2020 के एग्जाम में ये पूछा गया भाई। शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक। प्राथमिक विद्यालय के लिए जो शिक्षक होते हैं उसे शिक्षा मित्र कहा जाता है। शिक्षा मित्र का संबंध प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक से है। 2001 में केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान को सार्वभौमिक बनाने के लिए 65% तथा राज्य के 35% के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए शिक्षा मित्रों की नियुक्ति का प्रावधान किया था। कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स इज यूजली नोन एज। अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, विटीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर रेशम पालन को कहा जाता है और मोरिकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत उगाने को कहा जाता है। एल्बी कल्चर को पक्षी पालन कहा जाता है। विटीकल्चर को अंगूर की खेती कहा जाता है। तो कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से फंस जाएगा। कल्चर को हम याद करके चलें। हम निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 1932-1935 के दौरान हटा दिया गया था? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, कोर्ट ऑफ वार्ड्स से संबंधित कार्य। वर्क रिगार्डिंग कोर्ट ऑफ वार्ड्स। कोर्ट ऑफ वार्ड्स से संबंधित कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 1932-1935 के दौरान हटा दिया गया था। निम्नलिखित में से किस निगम ने मई 2019 में से 2 1600 HP DEMU ट्रेन सेट की
आपूर्ति करने के लिए नेपाल के रेलवे विभाग के साथ अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किया। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। कोंकण रेलवेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मई 2019 में 1600 HP DEMU ट्रेन सेट की आपूर्ति करने के लिए नेपाल के रेलवे विभाग के साथ अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर। करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो हम इसके विषय करके चलेंगे, लेकिन देख लेते हैं किस तरह की करंट अफेयर आई थी जेल वार्डन। भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत और जापान ने मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा श्रीलंका। भारत, जापान और श्रीलंका ने मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा अहमदाबाद से दांडी। नमक सत्याग्रह, नमक मार्च महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलनों में से एक था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला था। सुभाष चंद्र बोस ने इस दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की उस यात्रा से की थी जो उसने एल्बा से पेरिस के लिए की थी।